renderforest.com। ये BS4 क्या है, तो इसमें बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, इसका सीधा सीधा मतलब है एक पॉजिटिव थॉट लेके हम जा रहे हैं, एक विचार। और वो विचार ये है कि ये भारत के संविधान का सम्मान क्यों करना चाहिए, इसकी सुरक्षा क्यों करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, ये इश्यूज है हमारे सामने। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि ये संविधान पर कोई अटैक कर रहा है। अगर कोई इस पर अटैक नहीं करता, अटैक का क्या मतलब, हाँ, इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता, हमला नहीं करता, तो इसका बचाव करने का भी सवाल नहीं उठता प्रिंसिपली। तो इसके ऊपर हमला किया जा रहा है, वो कौन लोग है, वो कौन लोग है और ऐसा वो क्यों करते हैं, ये फंडामेंटल मुद्दा है। वो कौन लोग है और वो ऐसा क्यों करते हैं। मेरा ख्याल है जो बात मैंने कहनी थी इस संदर्भ में उमेश ने बहुत क्लियरली आपके सामने रखा कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में कि इस संविधान के शुरू से खिलाफ में है। इवन ये संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी वो खिलाफ में है। संविधान बनने के बाद तो है ही है, वो प्रक्रिया में भी वो लोग विरोध करते थे। तो ये एक इश्यू ऐसा है कि वो ये संविधान, तो ये संविधान बना कैसे, किसने बनाया। बाय एंड लार्ज हमारे समाज के लोगों की ये मान्यता है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया। मेरा ख्याल यही है मान्यता, ऐसी है ना मान्यता। मैं आप लोगों से थोड़ा डिफर करता हूं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। ये संविधान जो है आप लोगों ने बनाया, संविधान जो बनाया गया है ये इस देश की जनता ने बनाया। अगर संविधान खोलते हो और पहली लाइन पढ़ते हो, पहली लाइन क्या लिखा है उसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस देश को ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। क्या होगा, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है। और क्या बोल रहे हैं, इस देश को ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति के साथ न्याय। कौन सा न्याय, उसमें भी ऑर्डर से लिखा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम मतलब इस देश के हर नागरिक के साथ न्याय करेंगे। कौन करेंगे ऐसा, हम करेंगे। सामाजिक न्याय करेंगे, आर्थिक न्याय करेंगे और राजकीय न्याय करेंगे। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सामाजिक न्याय करेंगे, फिर आर्थिक न्याय और फिर पॉलिटिकल। तो ये आप देखिए, ये कहा इस देश के लोगों ने। इसका मतलब मैंने कहा आपके लिए, आपने कहा मेरे लिए, हर एक व्यक्ति ने हर दूसरे व्यक्ति के साथ कहा कि हम ऐसा संविधान देने जा रहे हैं। जो हमने कहा, क्या हम लोगों के साथ इस देश के ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने वो न्याय हमारे साथ किया, वो हो रहा है हमारे साथ न्याय, हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों का आपस में बैठ के जो एक दूसरे के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कहा कि हम एक दूसरे के साथ न्याय करेंगे, हम एक दूसरे के साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, मतलब एक समान अवसर की बात कहा है, हमने कहा ऐसा।
और अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, मतलब एक दूसरे के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे। स्टेटस का क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब सबको समान समझेंगे हम, ऐसा कहा हमने। तो ये नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फिर बाबा साहब ने क्या किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? उसको पकड़ो। कंट्रैक्ट अगर टूटता है, कंट्रैक्ट अगर टूटता है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कोई बिजनेस में मेरे साथी जो हमारे साथ आए वो बोल रहे हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसका क्या होता है? उसको पनिश होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है उसको पनिशमेंट होती है। तो फिर बाबा साहब ने, जो मैंने कहा कि हमने लोगों ने बनाया और इसमें से कुछ लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो हमने, बाबा साहब ने फिर क्या किया? बाबा साहब ने क्या किया? तो बाबा साहब के बारे में भी ये संविधान, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मतलब जो लोगों ने कहा वो बाबा साहब ने लिखा, उसको पार्लियामेंट में पास कराया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास कर, ये बहुत बड़ा रोल बाबा साहब का यहां था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको पास कराना ये बड़ा कठिन काम था। क्यों कठिन काम था? इस देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते, भिन्न भिन्न राज्यों में रहने वाले लोग रहते हैं, तो उनकी सोच अलग अलग है। तो उसमें ये सभी लोगों को एक कड़ी में रखना, बांधकर उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो प्रिंसिपल सबको मनाना, ये रोल बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया।